क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो देखने में छोटा हो, मगर जिसके सामने खड़े होने पर तुम्हारी सांसें रुक जाएं, जिसकी आंखें देखकर लगे यह इंसान मौत से नहीं डरता, जिसके बारे में सुना हो कि अकेले उसने 100 टाइटन्स को मारा है? अगर नहीं, तो आज मिलवाते हैं कैप्टन लीवाई से, सर्वे कॉर्प का सबसे खतरनाक इंसान, ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, और एरन येगर, जिसे अब इसी इंसान के साथ काम करना है। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 10 रिस्पॉन्स। वो एपिसोड जहां सर्वे कॉर्प की असली दुनिया खुलती है, जहां एरेन को पता चलता है कि जंग सिर्फ टाइटन से नहीं होती, कभी कभी अपने लोगों से भी होती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिलिट्री कोर्ट में एरेन की सुनवाई हुई। कमांडर अर्विन ने उसे बचाया और फैसला हुआ एरेन सर्वे कॉर्प्स में जाएगा, कैप्टन लेवी की निगरानी में। अब वो नई जिंदगी शुरू होने वाली है। सर्वे कॉर्प्स का हेडक्वार्टर वॉल रोज के पीछे, एक पुरानी इमारत, बड़ी मगर ज्यादा शानदार नहीं। यहां वो लोग रहते थे जो हर दिन मौत के सामने जाते थे और फिर भी वापस आते थे या नहीं आते थे। एरेन पहली बार यहां आया था। मिकासा और आर्मिन उसके साथ थे। उन्हें भी सर्वे कॉर्प्स में शामिल किया गया था। तीनों ने उस इमारत को देखा, पुरानी दीवारें, ऊंची छत और हर तरफ वो लोग जो उनसे ज्यादा अनुभवी थे, जो टाइटन से लड़ चुके थे, जिनके जिस्म पर जख्मों के निशान थे। एरेन को एक कमरा दिया गया, छोटा, सादा, एक चारपाई, एक मेज, बस। मगर एरेन को इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं था। उसे बस एक चाहिए था, मौका, टाइटन से लड़ने का मौका। सर्वे कॉर्प में शामिल होने के पहले दिन एरेन को कैप्टन लीवाई के सामने पेश किया गया, एक छोटे कमरे में। लीवाई मेज के पीछे बैठे थे, हाथ मेज पर, आंखें एरेन पर। एरेन ने लीवाई को देखा, छोटे कद का इंसान, मगर उसके आसपास एक ऐसी आभा थी जो कहती थी, इस इंसान को गलती से भी हल्के मत लो। लीवाई ने पूछा, तुम टाइटन बन सकते हो? एरेन ने कहा, हाँ। लीवाई ने पूछा, कितनी देर में? एरेन ने कहा, मुझे नहीं पता। लीवाई ने कहा, मकसद होना जरूरी है, बिना मकसद के नहीं होता, यह हमने देखा है। एरेन ने कहा, हाँ। लीवाई ने एरेन को ऊपर से नीचे देखा और कहा, तुम मेरे स्क्वाड में रहोगे, मेरे आदेश पर चलोगे, और अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की जो खतरनाक हो तो मैं खुद तुम्हें रोकूंगा। एरेन ने कहा, ठीक है। लीवाई ने कहा, ठीक है नहीं? हाँ सर। एरेन ने एक पल रुककर कहा, हाँ सर। लीवाई की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, शायद संतोष, शायद कुछ और, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया, जाओ। सर्वे कॉर्प्स के बाकी स्क्वाड मेंबर्स से मुलाकात हुई। लेवी स्क्वाड, ये वो लोग थे जो एरेन के साथ रहेंगे, उसकी निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ी तो उसे रोकेंगे भी। स्क्वाड में थे ओलुओ बोजादो, घमंडी, हमेशा खुद को लीवाई जैसा दिखाने की कोशिश करता था, अपनी जबान काट लेता था बात करते करते और फिर झेंप जाता था। पेट्रा राल, खूबसूरत, दिल की अच्छी, सर्वे कॉर्प में कई साल से थी। एरेन को देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है। एल्ड जिन्न, शांत, अनुभवी, कम बोलता था, मगर जब बोलता था तो सुनने लायक होता था। गंथर शल्ट्ज, सीधा, ईमानदार, हमेशा तैयार। ये थे लीवाई के स्क्वाड के लोग, और इनके बीच एरेन, नया, अनुभवहीन, मगर एक अलग ताकत के साथ। पहले कुछ दिन ट्रेनिंग, नई तरह की ट्रेनिंग, टाइटन से लड़ने के नए तरीके, ओडीएम गियर के नए इस्तेमाल, और सबसे जरूरी, टाइटन बनने की ताकत को कंट्रोल करना। एरेन ने कोशिश की। एक दिन उसने हाथ काटा टाइटन बनने के लिए, और जो हुआ वो सबने नहीं देखा था। एरेन का हाथ काटा, खून निकला, और अचानक एरेन का जिस्म हिला, एक अजीब सी कंप कंपी, और एरेन का हाथ एक टाइटन के हाथ जैसा दिखने लगा, मगर सिर्फ हाथ, पूरा टाइटन नहीं। एरेन घबरा गया, उसने हाथ को जमीन पर मारा और वो टाइटन वाला हिस्सा गायब हो गया। लेवी स्क्वाड के सब लोग तैयार हो गए थे, हथियार उठाए। एरेन को देखते हुए एरेन ने घबराए हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस हाथ काटा। पेट्रा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर अगली बार पहले बताना। एरेन ने हाँ कहा। लवाई ने यह सब देखा था। उन्होंने एरेन से कहा, तुम्हारी ताकत तुम खुद नहीं समझते, इसे समझना होगा, कंट्रोल करना होगा।
टाइटन्स को मारने से पहले खुद को समझो। एरेन ने यह बात सुनी और दिल में रख ली। उन दिनों कमांडर अर्विन एक बड़े एक्सपेडिशन की तैयारी कर रहे थे, वॉल मरिया की तरफ। टाइटन्स के इलाके में जाना और शिगनशीना डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने की कोशिश। वहां एरेन के पिता का तहखाना, जिसमें शायद टाइटन्स का सच छुपा था। यह प्लान आसान नहीं था। वॉल मरिया के बाहर टाइटन्स की भरमार थी और सर्वे कॉर्प के पास सीमित लोग थे, मगर अर्विन का यकीन था अगर वो तहखाने तक पहुंच गए तो सब बदल जाएगा। एरेन को यह प्लान सुनकर एक अजीब सी उत्तेजना हुई। शिगनशीना, उसका घर, उसकी मां की याद और वो तहखाना जिसके बारे में उसके पिता ने लिखा था। क्या था उस तहखाने में? एरेन ये जानना चाहता था, बहुत ज्यादा। उन्हीं दिनों सर्वे कॉर्प्स में एक और बात हो रही थी। वो फीमेल टाइटन की खबर थी। किसी ने देखा था एक टाइटन जो इंसानी था, जो समझदार था, जो ओडीएम गियर वाले सिपाहियों को पहचान सकती थी और जो एरेन को ढूंढ रही थी। यह खबर अभी सिर्फ लेवी और इरविन तक थी, बाकी स्क्वाड को नहीं पता था, मगर यह राज जल्दी ही सबके सामने आने वाला था। एरेन उन रातों में अपने कमरे में बैठकर सोचता था। बहुत कुछ था सोचने को। लीवाई, सर्वे कॉर्प, एक्सपीडिशन, तहखाना और वो फीमेल टाइटन। और हमेशा की तरह उसके दिमाग में एक ही चेहरा था, मां का, कार्ला का, उस टाइटन का जिसने उन्हें छीना था। एरेन ने मुट्ठी भींची और मन में कहा, बस थोड़ा और, शिगानाशिना तक पहुंचना है, तहखाना खोलना है और फिर असली जंग। एक रात पेत्रा उसके पास आई। उसने कहा, एरेन ठीक हो? एरेन ने कहा, हाँ। पेट्रा ने कहा, सर्वे कॉर्प में आना डरावना होता है, मुझे भी डर लगा था पहले। एरेन ने उसे देखा और पूछा, तुम्हें अभी डर नहीं लगता? पेट्रा ने सोचा, फिर कहा, लगता है, मगर डर के बावजूद आगे बढ़ना, यही हम करते हैं। एरेन ने हाँ कहा और पेट्रा चली गई। उस रात एरेन को एक बात समझ आई, सर्वे कॉर्प के लोग असाधारण नहीं थे, वो बस साधारण लोग थे जो डरते हुए भी लड़ते थे, और यही उन्हें असाधारण बनाता था। यह था अटैक ऑन टाइटन का 10वां एपिसोड। सर्वे कॉर्प की दुनिया खुली, लीवाई स्क्वाड से मुलाकात हुई, एरेन की ताकत और उसकी मुश्किलें सामने आई और एक बड़े एक्सपीडिशन की तैयारी शुरू हुई जो वॉल मरिया की तरफ जाएगी, तहखाने की तरफ, सच की तरफ। आगे और भी बड़े राज हैं और भी बड़ी लड़ाइयां और एक फीमेल टाइटन जो अभी छुपी है मगर जल्दी सामने आएगी। अगला एपिसोड और भी जबरदस्त। तैयार रहो